प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध नगर में एक अत्यंत धनवान साहूकार निवास करता था। उसके पास धन, दौलत, दास दासी और मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसका विवाह जिस सुंदर और संस्कारी कन्या से हुआ था, वो अपने मायके में रह रही थी। एक दिन साहूकार ने अपनी पत्नी को वापस लाने का विचार किया और बहुत सारे उपहार, आभूषण तथा वस्त्र लेकर अपने ससुराल पहुंच गया। ससुराल पक्ष के लोगों ने उसका बहुत आदर सत्कार किया। कई दिनों तक तरह तरह के पकवान बनाए और उसकी खूब खातिरदारी की। कुछ दिन वहां आनंद पूर्वक बिताने के बाद साहूकार ने अपने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने का आग्रह किया। अभी वे अपने नगर के मार्ग में आधी रास्ते ही पहुंचे थे कि अचानक दोपहर की चिलचिलाती धूप के कारण साहूकार की पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी। उसका गला सूखने लगा और वो व्याकुल होने लगी। उसने अत्यंत कमजोर आवाज में साहूकार से कहा कि उसे तुरंत पानी की आवश्यकता है, अन्यथा उसके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। पत्नी की दशा देखकर साहूकार ने तुरंत बैलगाड़ी को एक घने और विशाल वृक्ष की छांव में रोक दिया। उसने गाड़ी में रखा पानी का पात्र उठाया और पास ही स्थित एक जलाशय या कुएं की खोज में जंगल की ओर पैदल ही चला गया। काफी मशक्कत के बाद साहूकार को पानी मिला और उसने अपने पात्र में शीतल जल भरा। जब वह पानी लेकर अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपनी बैलगाड़ी के पास वापस लौटा तो वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। बैलगाड़ी में उसकी पत्नी के ठीक बगल में बिल्कुल उसकी ही शक्ल सूरत, रंग रूप, कद काठी और ठीक वैसे ही वस्त्र पहने हुए एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था। उस हमशक्ल व्यक्ति का चेहरा और आवाज हूबहू असली साहूकार जैसी ही थी। दोनों में सुई की नोक के बराबर भी अंतर नहीं था। साहूकार में क्रोध से आग बबूला होकर उस अजनबी से पूछा कि वो कौन है और उसकी पत्नी के पास अधिकार से क्यों बैठा है। इस पर उस हमशक्ल व्यक्ति ने पूरी निर्भीकता और सहजता के साथ उत्तर दिया कि ये स्त्री उसकी अपनी पत्नी है। वो इसे अभी अभी इसके मायके से विदा कराकर लाया है और पानी लाने की बात कहकर वन में गया था। उसने उल्टा असली साहूकार पर ही आरोप लगा दिया कि वो कोई ढोंगी या बहरूपिया है जो उसकी पत्नी को हथियाना चाहता है। दोनों पुरुषों के बीच इस बात को लेकर भयंकर विवाद, गाली गलौज और हाथापाई की नौबत आ गई। दोनों खुद को असली पति साबित करने पर अड़ गए। इस शोर शराबे और हंगमे को सुनकर उस मार्ग से गुजर रहे राजा के सिपाही और पहरेदार वहां एकत्र हो गए। सिपाहियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बैलगाड़ी में बैठी साहूकार की पत्नी को पास बुलाया और कहा कि वह स्वयं इन दोनों पुरुषों को देखकर न्याय करे कि उसका असली पति कौन है। साहूकार की पत्नी अत्यंत असमंजस, गहरे संकट और दुविधा में पड़ गई। उसने दोनों पुरुषों को ध्यान से देखा। दोनों का चेहरा, बोलने का ढंग, आंखों की चमक और यहाँ तक कि शरीर के चिन्ह भी बिल्कुल एक समान थे। वह भय और लोक लाज के कारण पूरी तरह मौन हो गई और रोने लगी, क्योंकि वह अपने असली पति को पहचानने में पूरी तरह असमर्थ थी। पत्नी की इस चुप्पी को देखकर सिपाहियों को लगा कि पानी लेकर आया साहूकार ही कोई चोर, ठग या बहरूपिया है जो किसी की स्त्री का हरण करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए उन्होंने असली साहूकार को बंदी बनाने के लिए रस्सी निकाल ली। खुद को इस प्रकार झूठे आरोप में घिरते, मान प्रतिष्ठा नष्ट होते और अपनी पत्नी को किसी अजनबी के साथ जाते देख असली साहूकार पूरी तरह असहाय और टूट गया। संकट की इस अंतिम घड़ी में उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सच्चे हृदय से ईश्वर का स्मरण करने लगा। वो मन ही मन रोते हुए प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर आज मेरे साथ ये कैसी माया और कैसा घोर अन्याय हो रहा है। तभी अचानक आकाश में घने बादल छा गए और एक गूंजती हुई दिव्य आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने कहा कि हे अभिमानी साहूकार, ये कोई माया या भ्रम नहीं है, बल्कि ये साक्षात बुद्धि और व्यापार के देवता बुद्ध देव का अत्यंत तीव्र प्रकोप है। तुमने अपने ससुराल वालों की धार्मिक और शास्त्र सम्मत बात को ठुकराया, बुधवार के दिन यात्रा न करने के नियम का उल्लंघन किया और बुद्ध देव की शक्ति का उपहास उड़ाया। इसी कारण आज बुद्ध देव ने स्वयं तुम्हारी शक्ल धारण करके
तुम्हें तुम्हारे अहंकार का दंड दिया है। आकाशवाणी सुनते ही साहूकार की बुद्धि के कपाट खुल गए और उसे अपनी भारी भूल का एहसास हो गया। उसने तुरंत सिपाहियों के सामने ही घुटने टेक दिए और अपनी आंखें बंद करके अश्रुपूर्ण नेत्रों से बुद्धदेव से मन ही मन बार बार क्षमा याचना करने लगा। उसने प्रार्थना की कि हे बुद्धि प्रदाता, हे विघ्नहर्ता बुद्धदेव, मुझे अज्ञानी समझकर क्षमा कर दें। मेरा अहंकार पूरी तरह चूर चूर हो चुका है। यदि आप मेरी इस विकट परिस्थिति से रक्षा करेंगे और मुझे इस घोर संकट से मुक्त कर देंगे तो मैं पूरी श्रद्धा के साथ जीवन भर प्रत्येक बुधवार को आपका कठिन व्रत रखूंगा। आपकी ये पौराणिक कथा स्वयं पढ़ूंगा और दूसरों को सुनाऊंगा तथा समाज में आपकी महिमा का प्रचार करूंगा। साहूकार के इस सच्चे पश्चाताप, रोने और अटूट श्रद्धा को देखकर दयालु बुद्धदेव का क्रोध शांत हो गया और वे अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसे ही साहूकार ने अपनी आंखें खोलीं, उसने देखा कि बैलगाड़ी में बैठा हुआ वो दूसरा हमशक्ल व्यक्ति अचानक हवा में विलीन हो गया और गायब हो गया। राजा के सिपाही, पहरेदार और साहूकार की पत्नी ये अलौकिक चमत्कार देखकर पूरी तरह चकित रह गए। सिपाहियों ने तुरंत साहूकार से क्षमा मांगी और उसे ससम्मान छोड़ दिया। साहूकार की पत्नी को भी समझ आ गया कि उसका असली पति कौन है। इसके बाद साहूकार ने अपनी पत्नी को शीतल जल पिलाया और दोनों ने अत्यंत आदर और भक्तिभाव के साथ अपने घर की शेष यात्रा पूरी की। अपने नगर और घर पहुंचने के बाद साहूकार ने सबसे पहले अपने घर में बुद्धदेव की प्रतिमा स्थापित की। उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर उसी समय से प्रत्येक बुधवार को पूरी निष्ठा, उपवास और नियम पूर्वक व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। वे सुबह उठकर स्नान करते, हरे रंग के वस्त्र धारण करते, भगवान गणेश और बुद्धदेव की पूजा करते, हरे मूंग और मोदक का भोग लगाते और इस पावन कथा का पाठ करते थे। बुद्धदेव की इस असीम कृपा के फलस्वरूप साहूकार का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उसके घर में कभी धन धान्य, अन्न और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं हुई। दोनों का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय, शांतिपूर्ण और खुशियों से भर गया और अंत में वे मोक्ष को प्राप्त हुए। तभी से हिंदू धर्म में ये मान्यता सुदृढ़ हो गई कि जो भी मनुष्य बुधवार का व्रत रखता है और इस विशाल कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के सभी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्ट दूर हो जाते हैं। उसकी बुद्धि तीव्र होती है और उसे व्यापार तथा करियर में अपार सफलता प्राप्त होती है।